साथियों गुड मॉर्निंग। जय हिंद साथियों। आज हम अपने इस लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है करंट अफेयर्स का। तो आज दिनांक आपका 25 जनवरी 2023 के करंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स हमारा क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरा जितना आपका एग्जाम्स होता है उस जो परीक्षा का आपका पेपर होता है 30% से ज़्यादा जो होता है ये कवर करता है। तो कितना इम्पोर्टेंट इसका रोल है आप समझ रहे होंगे। तो आप डेली हमारे साथ हम लोग चर्चा करेंगे करंट अफेयर पे। पढ़ते नहीं हैं हम लोग, आपस में डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, उसको फिर क्या करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए और उसका रिवीजन कर लीजिए नोट डाउन करके। डेली अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ 30-35 मिनट तो कोई दिक्कत नहीं है, डेली का करंट अफेयर आपका समझ लो छूमंतर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्या है, नोरो वायरस क्यों चर्चा में है। नोरो वायरस होता क्या है, मतलब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी केरल के एर्नाकुलम जिले में कुछ चीजें पाई गई हैं। मतलब कुछ इसके 2 बच्चों में इसका सकारात्मक पुष्टि हुई है। 62 माता पिता जो हैं, गार्जियंस हैं, उनमें जो सर्वे किया गया उनमें भी लक्षण पाए गए हैं। तो वह चर्चा में क्यों है तो सामान्य रूप से वायरस ही है। कोविड के बाद इससे क्यों लोग डरते हैं, क्योंकि इसका कोई टीका नहीं है, इसलिए इसमें जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्यों है, क्यों चर्चा में है, क्योंकि केरल के एर्नाकुलम जिले में 2 बच्चों में इसकी पुष्टि हुई है। क्योंकि तेजी से फैलता है इसलिए चिंता की बात हो जाती है। और 62 पेरेंट्स में, माता पिता में क्या है, सकारात्मक लक्षण दिखे हैं। इसके लक्षण देखें। सामान्य रूप से क्या होता है, ये आपको लगेगा उल्टी दस्त है, लेकिन ये बहुत ही जानलेवा साबित होता है, फ्रिक्वेंटली होता है। इसके वैसे लक्षण हैं क्या, इसके उल्टी होता है, बुखार होता है, सिर दर्द होता है, सामान्य लक्षण हैं। सिर दर्द होता है आपका और पेट दर्द होता है, ये सामान्य लक्षण है। अगर एक साथ ये पाए जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको कॉशस होना है और इसका तुरंत डॉक्टर के पास इसको दिखाना है। और इसमें होता क्या है, कैसे होता है, तो इन्फेक्टेड चीज, दूषित भोजन से होता है। जैसे ठेले पे खुला हुआ है, लोग जा करके, बच्चे क्या चाउमीन देखे ललचा के बैठ के, भैया दे दो हाफ प्लेट, कुछ नहीं देखते कि धूल उड़ रही, कुछ हो रही, वहां से भैंसे जा रहे हैं, वहां से सुअर निकल रहे हैं, नाली किनारे ठेला खड़ा है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जीभ पे कंट्रोल करना आना चाहिए, नहीं तो शरीर पे कंट्रोल आपका नहीं रहेगा। तो कैसे होता है, दूषित भोजन से होता है, आपका दूषित जल से होता है, और इन्फेक्टेड आदमी, संक्रमित व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति के मल से भी होता है, तो ये सब चीजों तो हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है दूषित भोजन और दूषित जल। अगर इससे आप बच गए तो आधी बीमारियां तो आपकी ऐसे ही खत्म हो गई। पेट से रिलेटेड चीजें होती हैं, दूषित चीजें खाओगे तो पेट खराब होगा, आपका इफेक्ट आएगा लीवर पे इफेक्ट आएगा तो समझ लीजिए बहुत बड़ा, वही आर्गन ही आपका सबसे बड़ा, उसमें कोई दिक्कत हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए कोशिश से करिए जहां हो तो ढका हुआ चीज खाइए। ढकी हुई चीजें खाने से क्या होता है, तो दूषित चीजें से जो गंदगी आती है, वायु के कणों से उड़ के आती है, इन सब चीजों से बच जाओगे।
और कोई चीज़ जो नाले किनारे लगे हैं, चाहे जितनी अच्छी चीज़ हो, चाट वाट हो, आप कुछ मत खाइए, क्योंकि वो प्रदूषित होती है। लगेगी तो अच्छी, बहुत चटपटी, पानी आ जाएगा देख करके, लेकिन आपको उससे बचना है। तो इससे होता है, तो केरल में पाए गए, इसलिए ये चर्चा में है नोरोवायरस। क्वेश्चन नंबर 2, 18 राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 18 राष्ट्रीय अभी नितिन गडकरी साहब ने किया है, हमारे जो मंत्री हैं, आपके सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी जी ने है, उन्होंने किया है। इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? तो मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में किया है। कहाँ पे किया है? मध्य प्रदेश के ओरछा में। मध्य प्रदेश के शिवराज की, हमारे सीएम शिवराज जी हैं, शिवराज सिंह जी, उनकी सरकार है। मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में, ओरछा जिले में 6800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। क्यों किया है? पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए, पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए, लोगों की सुविधा हो जाए आने जाने की, जोड़ने के लिए। चाहे जितना पर्यटन स्थल अच्छा हो, आप गए, पता चला बैठ के गए, धचर धचर हो रहा, आपकी पता चला रीढ़ की हड्डी बोल गए, तो चाहे जितना अच्छा लगे, आप भैया कहोगे भैया वहाँ नहीं जाएंगे हम। तो पर्यटन स्थलों की रोडें अच्छी हों, बढ़िया सा पेड़ पौधे लगे हों, तो जब गुजरोगे तो आप क्या बात है, क्या अच्छा सीन है, पैसे वसूल हो गए, कहते हैं कि नहीं, तो वो अच्छा होता है। इसलिए क्या किया है? 18 राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है। ये लगभग कितना हो गया? तो ये आपका समझ लीजिए, इन्होंने इन्वेस्ट करने को बताया 68 करोड़ होगा। जैसे ओरछा है, पन्ना है, टीकमगढ़ है, चित्रकूट है, सांची स्तूप है, इन सबको जोड़ेगा, इन सबको जोड़ेगा लगभग 550 किलोमीटर लंबाई तक की, 550 किलोमीटर लंबाई के राजमार्ग। कहाँ कहाँ से? ओरछा को जोड़ेगा, पन्ना, टीकमगढ़, चित्रकूट और आपका और कोई है, हाँ, सांची स्तूप, सांची, इनको जोड़ेगा। और एक बगीठा से, वहाँ से बगीठा से एक 105 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा लेन, तो वो ग्रीन प्लेन होगा, 200 किलोमीटर तक लगभग होगा। वो बगीठा से सतना, बगीठा से सतना लगभग कितना? 200 किलोमीटर। इसका जो है 4 लेन का राजमार्ग, 4 लेन का बनाया गया, लेन का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, कॉरिडोर। तो ये होगा, और जितने स्थल होंगे ये ग्रीन राज होंगे। ग्रीन का मतलब पर्यावरण के अनुकूल होंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे अब सब जितना जोर दिया जा रहा, जितनी चीजें हो रही हमारी, सब क्या है? पर्यावरण के अनुकूल बनाए जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया प्रदूषण से परेशान है। दिल्ली में आप जाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, चलो दिल्ली चलना है, राजधानी है देश की, दम घुटने लगेगा आपको। बाहर ऐसे घूम रहे हैं, मास्क वास्क नहीं पहने हैं, तो क्या थोड़ी देर चलेंगे, हफने लगेंगे आपको। पता चला वहाँ गए और टीबी की बीमारी लेके आ गए, तो लोग हार्ट की बीमारी लेके आ गए, तो ऐसे लोग जाना कहाँ पसंद करें? चाहे जितनी अच्छी जगह होगी, जहाँ जीवन संकट में पड़ गया, तो ग्रीन कॉरिडोर करने में कोई चीज, अब प्रदूषण को जितने मानदंड है उनको पालन करते हुए बनाए जाते हैं। तो ये जो है आपका बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा कि तोरग्या उत्सव कहाँ मनाया गया है? नाम ही आप देख लीजिए, तोरग्या, तो नाम तोरग्या, तोरग्या मतलब तुम्हारी आज्ञा, ऐसा नहीं है। तोरग्या से याद रखेंगे हमारा उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है। तो ये क्यों होता है, क्यों मनाया जाता है? तो इसमें कहते हैं कि प्राकृतिक बीमारी, आपदाओं से बचने के लिए
भूत प्रेत आत्माओं से जनजातियों का विश्वास होता ना, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास है, पढ़े लिखे लोग भी मानते हैं। जब उनके ऊपर बीतती है तो एक्चुअल में ऐसी कोई आप नॉर्मल हरकतें करने लगे, आपके ऊपर ऐसे बैठा बैठा आंखें निकालने लगे, हो मैं हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, तो आपको विश्वास लगे, झुरझुरी दौड़ जाएगी, आप चाहे जितने ही मत अरे यार ये क्या हो रहा है। तो वो भी जब उनके ऊपर पड़ती है ना तो भूत प्रेत को मानने लगते हैं। तो क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तवांग जिले में, तवांग मठ में, अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या हुआ, आयोजन हुआ है। तो एक लामा चौखापा थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए ये 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी को 3 दिन का ये जो होता है सॉरी कहाँ है, तोरज्ञा उत्सव बता रहे थे। तो ये हमारा कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ, तवांग मठ में, तवांग मठ में बनाया जाता है। वहाँ पे तवांग जिला है, कहाँ स्थित है? तवांग जिला है, तवांग जिले में। क्यों आयोजन होता है? हर साल बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, और जो सामाजिक जीवन में, जो सामाजिक क्षेत्र में लामा चौखापा थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। श्रद्धांजलि, जिन्होंने आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, बुरी आत्मा भगाने के लिए, बीमारियों भगाने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं को टालने के लिए, वहाँ ऐसा लोगों का विश्वास है। तो ये हर वर्ष जो है इसको मनाया जाता है। इसमें यह है कि सब लोग मिलके, जितने लोग होते हैं वो क्या करते हैं? पूजा अर्चना नृत्य सब कुछ करते हैं बुरी आत्माओं को भगाने के लिए। तो इसका आयोजन कितने 3 दिवसीय किया गया है? 20 से 22 जनवरी भी हाल में किया गया है। 3 दिवसीय इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश दिवस का मुख्य विषय क्या है? उत्तर प्रदेश क्या था? पहले हमारा संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त, ज्वाइंट सबसे बड़ा था। संयुक्त का मतलब ही ज्वाइंट, ज्वाइंट का मतलब है बहुत बड़ा होना। जैसे पहले हम लोगों का क्या ज्वाइंट फैमिली होती थी, काका दादा सब लोग रहते थे साथ में, सबका मुखिया का शासन चलता था, थोड़ी बहुत सी चीज़ आती थी, थोड़ी थोड़ी मिलती थी, तो उसका भी अपना एक अलग मजा था। अब क्या है, अब सब न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही, क्योंकि स्वार्थ लोगों में आता जा रहा। स्वार्थ कब आता है? जब लोगों की इकोनॉमिक क्राइसिस, अब इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती जा रही है, जनसंख्या ज़्यादा हो गई, तो बहुत महंगाई हो गई, तो लोग तो न्यूक्लियर होते जाते हैं, कि केंद्रित होते जाते हैं कि यार अरे यार अपने लोग खा लेते हैं, वो लोग मेहमानों के सामने चिन्ह लाना, या वो लोग पड़ोसी आगे मत दिखाना, नहीं सब बट जाएगी। ये सब कैसे क्रिएट होता है? ये माहौल, आदमी की मजबूरियां बन जाती है, तो न्यूक्लियर होते जाते हैं। लेकिन ये स्वार्थ नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडेड होना चाहिए, लेकिन लोगों का मजबूरी में होता जाता है। जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है तब ज़्यादा ये होता है। और सबसे बड़ा कि दिल होना चाहिए खर्च करने के लिए। लोगों के पास कम पैसा होता है, फिर दिल इतना बड़ा होता है कि अरे यार आज खर्च कर लो, देखा जाएगा, कल का कल देखेंगे। तो बिंदास ऐसे होना चाहिए। तो 4th क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय इसका जो रखा गया उत्तर प्रदेश जिले का, उत्तर प्रदेश का, तो ये उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 24 जनवरी को, 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 में ये उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया, समझ लो इसका जन्म हुआ। जब लोग जन्म नहीं होता, मतलब एक ड्रामेटिक चेंज हो, जैसे किसी चीज का नाम पड़े तो उठ के, तो पहले इसका नाम क्या? संयुक्त प्रांत था। पहले ये क्या था? संयुक्त प्रांत के नाम से था।
और ये 24 जनवरी 1950 को क्या हो गया, ये उत्तर प्रदेश के नाम से जाना है, क्यों, भारत का उत्तरी क्षेत्र है, इसलिए ये इसको जो है उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। अब ये कब से मनाया जाता है, ये 2018 से 3 दिवसीय इसका आयोजन किया जाता है। हर जिले में किया जाता है आयोजन, और मेनली जो देश के अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में मनाया जाता है, और नोएडा जो है नोएडा में मनाया जाता है। तो नोएडा शिल्पग्राम में मनाया जाता है, अवध शिल्पग्राम में इसका आयोजन होता है, और ये 24 से 26 जनवरी तक मनाया जाता है, क्योंकि हमारा गणतंत्र दिवस भी होता है, तो इसी से 24, 25, 26 3 दिन इसका आयोजन होता है। 24 से 26 जनवरी तक मनाया जाता है। कब से आयोजन हो रहा है, 2018 से। कहाँ कहाँ, मतलब मेनली हर जिले में मनाया जाता है, हर जिले में मुख्यालय पर, और प्रदेश में कहाँ, मेनली कहाँ, अवध शिल्पग्राम लखनऊ, अवध शिल्पग्राम लखनऊ और नोएडा शिल्पग्राम में मनाया जाता है। तो देखिए, कुछ भी हो, जैसे आप अपना बर्थडे मनाते हैं और यहाँ पे हैं मम्मी पापा की एनिवर्सरी मनाते हैं, क्या है, इंजॉय, लोग याद करते, मेमोरी, लोग भूल ना जाए, नहीं भूल ही जाओगे। लोगों में अपना क्या, अपने बारे में जानने की होती कि आपका घर कब बना था, अच्छा कैसे बनवाया था। तो वैसे ही है कि हमारा संयुक्त प्रांत था पहले, फिर उत्तर प्रदेश का जन्म हुआ, तो ये बर्थडे इसका मनाने लगे। तो हर चीज़ का बर्थडे क्यों मनाया जाता है, आप उसको याद रखें, उसके बारे में उत्सुकता, उसके बारे में और जानकारी हो, यार कब पैदा होते, इतने बड़े हो गए, इतने दिन में क्या क्या इनका विकास हुआ। अरे यार, जैसे कहेंगे वो अच्छा हुआ अभी 26 साल का है, इतना पैसा कमा लिया, इतना कुछ ले लिया, तो ये क्या होता है, उत्सुकता लोगों की में क्या होता है कि इतने जल्दी इतना विकास करके क्या कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया है, और लोगों के लिए क्या बन जाते हैं, नजीर पेश करते हैं वो लोग। तो हमारा उत्तर प्रदेश भी अब गुड गवर्नेंस में देखो 30वें नंबर पे आ गया, पहले बहुत पीछे था। तो अब क्राइम भी हम लोगों के यहाँ कम हो रहे हैं, शासन व्यवस्था अगर चुस्त दुरुस्त रहती है तो सब कुछ रहता है। तो हमारा उत्तर प्रदेश हमारा याद किया जाता है कि हम इस स्थापना दिवस पे लोग क्या करते हैं, सब सामूहिक सम्मेलन करते हैं, अधिकारी करते हैं कि और क्या करना है कि अगली बार हम ये दिखा सकते, प्रदर्शन कर सके, हमारे कितने रोजगार मिले हमारे, और कितना हमने जीडीपी में वृद्धि की हमारी। तो ये मतलब ये दिखाने के लिए कि हम कितना डेवलप हो रहे हैं। तो रोजगार और निवेश इसकी क्या रखा गया, रोजगार और निवेश इसका मुख्य विषय रखा गया, रोजगार और निवेश। अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, SC/ST हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ गया। SC/ST हब कॉन्क्लेव, SC/ST हब जो कॉन्क्लेव है, जैसे बताया जाता है कि SC/ST के बारे में कि उनको और कितना क्या लेवल है, क्या ग्रोथ की जा सकती है, और जो योजनाएं चल रही हैं उनको SC/ST को कितना लाभ मिल रहा है, ये सब करने के लिए MSME मंत्रालय ने लघु सूक्ष्म लघु मध्यम जो मंत्रालय है हमारा, वो उसने क्या किया है, मतलब ये अभी जल्दी में हाल ही में लगभग 23 जनवरी को मुंबई में नारायण राणे ने इसका उद्घाटन किया। MSME क्या होता, आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम मीडियम जो मंत्रालय है, औद्योगिक मंत्रालय द्वारा, इनके केंद्रीय मंत्री जो हैं नारायण राणे, महाराष्ट्र के हैं नारायण राणे, इन्होंने उद्घाटन किया है। कहाँ किया उद्घाटन, ये 23 जनवरी को किया गया, अभी जल्दी किया गया, परसों 23 जनवरी को महाराष्ट्र में। तो क्यों किया गया,
SC/ST के बारे में, मतलब सब अधिकारी सबकी उनकी जो योजनाएं चल रही हैं, कितना उसमें जो ग्रोथ हुई है, क्या लाभ हुआ है, क्या अभी और करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए उद्घाटन किया गया। और ये कब लॉन्च किया गया था? ये PM द्वारा लॉन्च किया गया था, PM द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? 18 अक्टूबर 2016 में। कब से मनाया जा रहा? कब से? 18 अक्टूबर 2016 से PM उद्घाटन किए थे, PM ने उसका उद्घाटन किया था। अब एक्चुअल में MSME जो है, ये लघु और सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के माध्यम से SC/ST को का प्रमोट करना, कि उनके जो निवेशक हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको और सुविधा देने के लिए, टैक्स में छूट देने के लिए, जैसे 5 साल का टैक्स माफ कर दिया, तो ये इसमें आगे आने के लिए उनको क्या करने के लिए, इस क्षेत्र में उनको उन्नत प्रोत्साहन देने के लिए ही आयोजन किया गया कॉन्क्लेव का। क्योंकि MSME जो है, हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है, इनका क्या है, इनका आपका GDP में 30% का योगदान है और निर्यात में 50% का योगदान है। GDP में 30%, निर्यात में 50% का योगदान है। कहीं क्वेश्चन आपको लिखना, तो ये सब चीज़ें पॉइंट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कितना कितना फैक्ट्स में आ जाते हैं, इनको अंडरलाइन कर दिया करो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं उसमें। तो किया गया। अब अगला क्वेश्चन समझ गए होंगे आप इसको, 6 क्वेश्चन। हमारा 3 दिवसीय B20 इंडिया मीट कहाँ आयोजित की गई? B20 क्या है? बिजनेस 20। बिजनेस 20 क्या है? देश क्या कर रहा है? G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत। कब होगा ये? सितंबर 2023 में आयोजित होगा। तब तक इसकी तैयारी चल रही। B20 उसी का क्या आर्थिक एजेंडा है, इन देशों का आर्थिक एजेंडा है। और G20 है क्या? ये ग्रुप 20 है, देश है किसका? उसमें 19 देश और यूरोपियन संघ शामिल है, वो मिला के G20 है। उसकी अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है सितंबर 2023 में। इसमें क्या होता है? इसमें सरकारी मुखिया और जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनके गवर्नरों का सम्मेलन होता है। ये मुख्य रूप से हमारा एक आर्थिक है। तो B20 हमारे देश में शेरपा क्या बनाया, जो इसको लीड करते हैं, अमिताभ कांत जी बनाए गए, जो पहले क्या थे? CEO थे आपके किसके? नीति आयोग के। तो कहाँ किया गया? 3 दिवसीय B20 इंडिया मीट का आयोजन 3 दिवसीय किया गया है। कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया। कब से? 22 से 24 जनवरी, कल तक। गांधीनगर गुजरात में किया गया। और अगर कभी कभी आपको कोई ये योजना कहाँ लागू हो गई, ये कहाँ शुरुआत हुई, तो अगर आपको याद नहीं आ रही तो गुजरात मार देंगे तो मैक्सिमम सही होता है। अगर ना आए, ऐसे में अंधी मारने नहीं कह रहा हूँ कि बस टिप दो जाकर के गुजरात, समय नहीं लगाना है, लेकिन मोस्टली क्योंकि भाई PM का वो राज्य है तो ज़्यादा प्रमोशन वहीं से होता है। नहीं, अच्छा राज्य भी है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई पक्षपात होता है, तो हमने बताया इसके लिए ये ज़्यादातर किया जाता है। तो गांधीनगर गुजरात में इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, 3 दिवसीय B20 इंडिया। B20 है क्या हमने बता दिया। बिजनेस एजेंडा, B20 क्या है? बिजनेस 20 इसको कहा जाता है। बिजनेस 20 आर्थिक एजेंडा है 20 देशों का, आर्थिक एजेंडा G20 का। और G20 क्या है? ये क्या है? 19 देश प्लस यूरोपीय संघ का देशों का एक संगठन है। इसमें क्या होता है? इसका तो इसमें क्या होता है? आर्थिक एजेंडा। इसके शेरपा कौन बनाए गए हैं? भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है G20 की। भारत 2023 की अध्यक्षता कर रहा है। तो कहाँ? सितंबर 2023 में आयोजित होगा, सितंबर 2023
2023 में। यह है क्या G20? इसमें क्या होता है? सरकार प्लस केंद्रीय बैंक के गवर्नर, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का क्या होता? सम्मेलन होता, सम्मेलन होता। तो बहुत बड़ा ग्रुप है जिसकी भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है? गर्व की बात है। होता क्या है कि जो G20 की स्थापना हुई कब थी? अब कह रहे तो ये 1900 कब हुई थी? 1999 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में है, केन्या। तो ये आपको इतना इसके बारे में जानकारी मिल गई, काफी मिल गई, मतलब भरे की जानकारी, जो जिससे आप लिख सकें, जिसको आप समझ सकें। तो हम लोग क्वेश्चन का पोस्टमार्टम ही करते हैं। अब ऐसे अगर इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो कभी भी थोड़ा बहुत आप क्या कुछ स्टेटमेंट अगर आ गए तो आप उससे गेस भी कर लेंगे, अनुमान भी लगा लेंगे कि ये ऐसा है, इसका मतलब ये फाल्स है, ये फाल्स है। तो G20 अगर आपको, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 7th क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी ही मनाया गया है। कब मनाया गया है? 24 जनवरी को, कल। कब मनाया गया? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को मनाया गया। और कब से मनाया जा रहा? 2008 से। बालिकाओं प्रमोट करने के लिए, बालिका शिक्षा के लिए, बालिकाओं को पोषण करने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं। उसमें याद करते हैं कि हमारी कौन सी योजनाएं चल रही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली योजनाएं हैं, जितनी हैं, नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ये सब हैं। और उनको क्या क्या और दिया जा सकता है, इस पर हम विचार करते हैं, संगोष्ठी करते हैं, अवलोकन करते हैं। और जैसे आपका क्या हुआ था कि इसकी 2000 मतलब पिछले साल की जो थीम थी 2022 में, वो थी डिजिटल पीढ़ी और हमारी पीढ़ी। इस साल की अभी पीढ़ी थीम डिसाइड नहीं की गई है, घोषणा नहीं हुई। 2000 में थीम क्या इसके रखी गई थी? डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। हमारी पीढ़ी, तो इस पर ये विचार किया जाता है। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने कहाँ सबसे बड़ी लाल रिबन मानव श्रृंखला बनाई? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सबसे बड़ी हो या सबसे पहली हो। लोग याद रखना चाहते हैं ना, सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज़्यादा नंबर कौन लाया है, या समूह, ऐसे कोई नहीं पूछता है। अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो तो कहीं उसने पुरस्कार जीता, हाँ सबसे पहला पुरस्कार किसने जीता, तो पहला होता है या क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो जो रिकॉर्ड बनते हैं उनको याद रखना जरूरी तो होता है। तो ये 4800 छात्रों द्वारा, 4800 छात्रों द्वारा, छात्र और शिक्षक और जो क्लब के मेंबर उनके द्वारा, तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, इसको नैको बोलते हैं, नेशनल एड्स आपका कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, इसने क्या किया है, कहाँ पे आपका, कहाँ पे इसका आयोजन किया है? इसका भुवनेश्वर उड़ीसा में कलिंगा स्टेडियम में इसको किया गया है। कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा, उड़ीसा कलिंगा स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम में। जिससे क्या हो, एड्स के प्रति लोगों की जागरूकता फैलाना। तो ये किया गया है कि सतत विकास लक्ष्य हमारे 2030 तक प्राप्त करना है। 3.3 में आता है सतत विकास, SDG जो कहते हैं, सतत विकास लक्ष्य अब तक 3.3 में आता है 2030 तक रोकथाम करना है, पूर्ण रूप से रोकथाम एड्स की। तो एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या है, मानव श्रृंखला बनाई गई है,
रेड रिबन लगाया जाता है इसके द्वारा। तो इस संगठन द्वारा तो इसके 4800 छात्रों द्वारा सबसे बड़ी जो मानव श्रृंखला रिबन जो बनाया गया है, लाल रिबन मानव श्रृंखला बनाई गई है नाको के द्वारा। राष्ट्रीय एड्स आपका नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के सीएम ने देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा? 2025 तक लक्ष्य रखा है, मतलब 2 सालों में। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, अभी जो कांग्रेस की सरकार आई है, हिमाचल प्रदेश में जो अभी ओपीएस लागू की गई है, हमारे लिए जो अच्छा होगा हम तो याद ही रखेंगे। तो अभी हमारे लिए नहीं अच्छा, कई राज्य लागू कर रहे हैं, तो लगता है कि यूपी में भी लागू हो जाए, शायद यहाँ की भी राज्य मंत्री बोले हैं कि लागू करेंगे, क्योंकि ओपीएस हमारी समझ तो साथियों बहुत अच्छी होती है। अगर आप कोई जॉब तैयारी कर रहे हैं, आपको ओपीएस नहीं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक ठीक है। ओपीएस का मतलब आपका एक बुढ़ापा सिक्योरिटी है। मान लो भले मत जियो आपको, लेकिन टेंशन फ्री रहेंगे ना, कि आप 60 साल के बाद रिटायर होंगे, जब हाथ पैर नहीं चलेंगे, थोड़ा अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, पर्यटन स्थल पर जाएंगे, उसके लिए पैसा होना चाहिए ना। एकदम पैसा बंद हो जाएगा तो ओपीएस जरूरी है। अगर आप सरकार रूप में इतना पूरे अपनी जवानी लुटा रहे हैं, तो आपको बुढ़ापे में उसका रिवार्ड तो थोड़ा मिलना चाहिए ना दोस्तों। तो ये किसने बनाया है? 9th क्वेश्चन क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो जो है इन्होंने घोषणा की है, इन्होंने कहा कि 5 मेगावाट की सौर परियोजनाएं हर जगह खोली जाए। सौर परियोजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा और 2023-24 में 500 मेगावाट की भी बड़ी परियोजनाएं, सौर परियोजनाएं चालू होंगे। तो इन्होंने जो कहा है, पहला हरित राज्य, सौर परियोजनाएं क्यों? इससे प्रदूषण नहीं होता। हरित राज्य बनाने का मतलब क्या है? प्रदूषण फ्री, ग्रीन। तो ये क्या है? इसीलिए सौर परियोजनाएं शुरू की जाएंगी जिससे कोई पोल्यूशन ना हो आपका। तो इसलिए इन्होंने 2025 तक, बहुत बड़ा लक्ष्य है, 2025 तक पहला हरित राज्य बनाने के लिए, पहला हरित राज्य की मतलब प्रदूषण फ्री कर देना अपने राज्य को। हरित राज्य का मतलब है ग्रीन राज्य बनाना। तो बहुत अच्छी बात है। सौर परियोजनाओं पे इन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। कितनी ज़्यादा सौर परियोजनाएं हमारे रहेंगी, उतना ही ज़्यादा इसका क्या रहेगा? इसका आपका महत्व रहेगा। तो ये जो किया गया है, तो 2023-24 में 500 मेगावाट किए जाएंगे। वैसे इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा की जितनी योजनाएं हैं, हाइड्रोजन उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन पर लक्ष्य केंद्रित हो, लक्ष्य रहेगा। और ये जितना हरित हाइड्रोजन हो जाएगा और सौर ऊर्जा हो जाएगा, तो आप वैसे भी सब क्या हो जाएगा? ग्रीन राज्य की ओर आप एक कदम बढ़ाएंगे। तो 2025 तक करने किया है। देखो क्या करते हैं, कब तक करते हैं। 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन साथियों हमारा, कि इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये सुपर 720 इसको कहा गया है। सुपर 750, पहले सुपर 550 था पिछली बार का। तो पहली बार इनका जो दर्जा मिला है, पहला जो मिला है सुपर 750 में शामिल होने वाला पहला ये इंडियन ओपन है। इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये जो है 17 से 22 जनवरी के बीच आयोजित किया जाता है। हर साल आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाता है। तो केडी जादव इंडोर हॉल है, उसमें आयोजित किया गया है। केडी
जाधव इंडोर हॉल, कहाँ? इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली। इसकी पुरस्कार राशि बहुत होती है। कितनी पुरस्कार राशि? $85,000 होती है पुरस्कार राशि। कितनी? $85,000 ये पुरस्कार राशि रखी गई है। 750 सुपर में पहला बार शामिल हुआ। सुपर 750 कैटेगरी होती पहली बार जो आपका ये इंडिया ओपन जो है, इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो इसमें शामिल हुई है। और इसमें क्या हुआ है कि जो महिला जो आपकी होगी इसमें, जिन्होंने ये मतलब पुरस्कार जीता, पहले तो पुरुष एकल का है। पुरुष एकल का एक जो है आपके कुतुलबुद्ध विद्यादर्शन है, उन्होंने जीता है। तो एके सियांग जो है, एके सियांग जो है, इन्होंने जीता है। एके सियांग, पता नहीं क्या हो गया, चल नहीं रहा। तो हाँ, तो महिला जो जीती हैं, एके सियांग जीती हैं, एके सियांग। अजीब थोड़ा नाम है, एके सियांग आप कह सकते हैं। और जो पुरुष एकल का जो जीता है वो एक कुतुलबुद्ध है, कुतुलबुद्ध विद्यादर्शन, अजीब थोड़ा नाम है। पुरुष एकल का जीता है कुतुबुद्ध विद्यादर्शन। और सियांग करके आएगा, के सियांग आए तो आप समझ लीजिए ये क्या है, इन्होंने महिला है। और ये जो है पुरुष का कुतुबुद्ध विद्यादर्शन, इन्होंने जीता है। तो ये मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुपर 750 में पहली बार कौन सा शामिल? तो इंडियन ओपन आपका जो बैडमिंटन हुआ है 2023 का, ये शामिल हुआ है। 17 से 22 जनवरी को इसका हर साल आयोजन किया जाता है। पुरस्कार राशि भी अच्छी खासी होती है। तो साथियों, ये रहे हमारे आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है कि आपके पुरस्कार राशि आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पेन नहीं चल रहा था तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया आपको। और ये आपका के.डी. जाधव इंडोर हॉल में होता है, कहाँ पे? इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली में। तो साथियों, ये रहे आज के हमारे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और पढ़ लीजिए, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसको पहले ऐसे देखिए, फिर उसको डबल स्पीड में देख लीजिए, तो रिवाइज हो जाएगा। तो डेली पढ़ते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेकर के आप मस्त रहिए, कैलिबर अड्डा के साथ व्यस्त रहिए। और अगर थोड़ा सा भी लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो क्या करिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए इसको, कैलिबर अड्डा को। आप लोगों का चैनल है, अपना चैनल, परिवार का विस्तार करिए। जनसंख्या पे रोकना है लेकिन इसका विस्तार करना है, कैलिबर अड्डा का। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ। कैलिबर अड्डा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे समय से आपको वीडियो मिल जाए और आप उसका लाभ उठा करके अपने लक्ष्य के प्राप्त कर सकें। यही हमारी शुभकामनाएं साथियों। जय हिंद साथियों।